जी फ्रेंड्स, आज हम बात करने लगे हैं चौधरी बिरादरान के ख़िलाफ़ एक केस नेब ने ओपन किया है जो कि गालबन 20 साल पुराना है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में कि क्या ज़रूरत पड़ी है कि नेब ने एक 20 साल पुराना केस चौधरी बिरादरान के ख़िलाफ़ खोला है। चौधरी बिरादरान वो हैं जिनका पंजाब की सियासत में काफ़ी एक तरह से कंट्रीब्यूशन है और उनका काफ़ी असर रसूख भी रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री। और इवन एट द प्रेजेंट टाइम जब कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है तो वहाँ पर भी चौधरी बिरादरान की वजह से ही वहाँ पे उनकी पीटीआई की हुकूमत बनी थी। और एट द प्रेजेंट टाइम मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो परवेज़ इलाही हैं एट द प्रेजेंट टाइम वो पंजाब के असेंबली के स्पीकर हैं, लेकिन इन द पास्ट वो पंजाब के सीएम भी रह चुके हैं। जी हाँ, जब मुशर्रफ की हुकूमत थी 1999 से, तो 2001 या 2002 से जो गालबन हुकूमत बनी थी तब ये चीफ मिनिस्टर बने थे और काफ़ी अच्छे से इन्होंने पंजाब को चलाया है। उसके बाद ये शहबाज शरीफ आए थे और जो शुजात हुसैन है ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन ये बहुत कम अरसे के लिए। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, जबकि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत भी इमरान खान की और ये हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, तो उनके ख़िलाफ़ नेब में ये इंक्वायरी क्यों रीओपन की गई है, जो कि केस भी 20 साल पुराना है। तो हम जानेंगे कि नेब का क्या किरदार है आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा नेब की हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि नेब है क्या काम करती है, कब शुरू है। नेब का जो फुल फॉर्म है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। जी हाँ, ये वो एक इदारा है जबकि जिसका काम होता है पाकिस्तान में करप्शन को रोकना। अगर कहीं किसी केस में किसी गवर्नमेंट के इदारे में कोई मेगा करप्शन होती है तो नेब उसकी जांच पड़ताल करती है। जैसे अगर कोई वापडा हो गया, पेट्रोलियम होगा, गैस हो गया, या पीआईए या कोई और बड़ा केस है जैसे बीआरटी मंसूबा पेशावर का या लाहौर मेट्रो, तो वैसे जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट जिनमें करप्शन का एलिमेंट होता है, तो उसको रोकने के लिए पाकिस्तान में एक इदारा है जिसको कहा जाता है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और इसकी हर सूबे में इनकी ब्रांचेस होती हैं। हर सूबे हर शहर में इनके छोटे बड़े दफातर भी मौजूद होते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ, ये नेब जो था नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये बना था तकरीबन मुशर्रफ के दौर में, जो कि आपको पता है कि 1999 से शुरू था। और जब उन्होंने गालबन 2000 और 2001 में ये नेब उन्होंने इदारा बनाया था, उसके लिए बना था कि जो उनके पॉलिटिकल मुखालफिन हैं उनको एक तरह से विक्टिमाइज़ करने के लिए, और जैसे कहा जाता है ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, कि अपने जो मुखालफिन हैं उनके ख़िलाफ़ कोई केसेस बनाए जाएं। बहरहाल इसका मकसद ये था कि करप्शन रोकी जाए। लेकिन हमने टाइम से देखा, अपने तारीख से देखा है कि ये जो नेब इदारा है वो यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ख़िलाफ़। और ये कहा जाता है, ये तासुर दिया जाता है कि आर्मी की मदद से भी ये यूज़ किया था 2018 के इलेक्शन में, ताकि इमरान खान को जीत दिलाई जाए। बहरहाल ये उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री है। और नेब ये जिसकी हुकूमत होती है उसमें उनके ये एक तरह से उनकी ये एक्टिविटीज़ रही हैं। और इवन जो अदालतें हैं, उनके जो फैसले हैं, उन फैसलों में भी जो जजेस साहिबान हैं उन्होंने नेब की इन एक्टिविटीज़ को एक तरह से नापसंद किया है, उन्होंने इसे नेगेट किया है और उनको कहा है कि आपकी नीयत पे उनको एक तरह से शक होता है। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी ऑनेस्टी पे कई बार जो अदालतें हैं उन्होंने भी अपने फैसलों में लिखा है। ये तो नेब की हिस्ट्री थी, उसका काम था। अब हम जानते हैं चौधरी बिरादरान। मैंने आपको बताया कि चौधरी बिरादरान की एक तरह से पंजाब की सियासत में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही है। मैंने आपको बताया कि जब 1999 में जब नवाज़ शरीफ को हटाया गया था और मुशर्रफ आए थे, तो उन्होंने पंजाब में जो हुकूमत मीस बनाई थी तो मुस्लिम लीग काफ से बनाई थी। मुस्लिम लीग काफ के ही जो परवेज़ लाई हैं वो चीफ मिनिस्टर बने थे। शुजात हुसैन गालबन 23 दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, फिर वो चले गए थे। फिर शौकत अज़ीज़ जो कोई इकोनॉमी में माहिर थे उनको लाया गया था। तो चौधरी बिरादरान की पंजाब की सियासत में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। बहरहाल 100 बातें, लेकिन जो चौधरी बिरादरान हैं उनको इस चीज़ का क्रेडिट है कि उन्होंने पंजाब अच्छे से चलाया है। गालबन परवेज़ इलाही के लिए ये इवन अभी भी जो एक तरह से परवेज़ इलाही ने एक इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि वो गाइड करें उस्मान बुज़दार को। तो उन्होंने उस्मान बुज़दार के हवाले से भी ये कहा था कि उनको गाइड करें, ट्रेन करें। तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि वो किस तरह से पंजाब के अफेयर्स को देखते हैं। तो इस वजह से एक तरह से उनको एक्सपीरियंस है पंजाब को चलाने का और जोड़ तोड़ में माहिर हैं। एक और मैं चीज़ आपको बताता चलूँ कि पंजाब के ये जो बिरादरान हैं, शुजात हुसैन इनके और परवेज़ इलाही, इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे जो ये मौलाना है, मौलाना फजल रहमान, इवन आपकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जब 2008 में आसिफ जरदारी की
कि पीपी की हुकूमत आई थी, तो ये जो परवेज़ लाई थे ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे भी रहे हैं, तो उन्होंने उनसे भी एक तरह से हुकूमत की है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि उन्होंने जो शहबाज शरीफ हैं और ख्वाजा बरदरान, ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा सलमान, इन्होंने एट द प्रेजेंट टाइम उनसे भी मुलाकात की थी। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले चौधरी जो हमारे फजल रहमान है वो एक तरह से धरना लेके इस्लामाबाद पहुँचे थे, तो उनसे भी उन्होंने बात की थी कि हम आपसे बात करते, कुछ उन्होंने डील वील की थी, तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान से बात की, तो उनसे भी ताल्लुकात हैं। और एक तरह से इनके जो ख्वाजा बरदरान से पंजाब के अंदर उनसे भी ताल्लुकात हैं, शहबाज शरीफ के साथ ताल्लुकात हैं, पीपी के काफ़ी लोगों से इनके ताल्लुकात रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2001 से 2000 जो हुकूमत बनी थी उनमें ये चीफ मिनिस्टर हैं, 2008 में ये पीपी का हिस्सा भी रहे हैं। और अब अगर हम एट द प्रेजेंट टाइम बात करें तो मौजूदा सेटअप में पंजाब में और सेंटर में दोनों एलाइज़ हैं। पीटीआई की हुकूमत पंजाब के अंदर भी मौजूद है और एक तरह से पीटीआई की हुकूमत आपकी फेडरल जो है वहाँ पर भी मौजूद है। तो इनका बड़ा एक तरह से क्रूशल रोल रहा है, क्योंकि पंजाब के अंदर पीटीआई को इतनी सीटें नहीं थी कि एक तरह से वो सिंपल मेजॉरिटी से हुकूमत बना पाएँ। तो पंजाब के अंदर जो से हुकूमत बनी है पीटीआई की, वो उनकी 10 सीटें हैं, क्योंकि पीएमएल काफ की 10 सीटें हैं। उन 10 सीटों से और 4 इंडिपेंडेंट्स की मदद से पंजाब के अंदर पीटीआई हुकूमत बनाने में कामयाब होगा। और पंजाब असेंबली की जो स्पीकरशिप है वो उनको दी गई है। और सेंटर में अगर बात करें तो उनका एक बशीर चीमा है जो कि हाउसिंग में है, एमएनए, उनको अकोमोडेट किया है। बाकी उनको एक और कहते हैं कि उनको सीट देनी चाहिए, एक तरह से फिर कैबिनेट के अंदर एक मोनेस एलाई को दिया जाए, लेकिन वहाँ पे इमरान खान वगैरह राज़ी नहीं होते। तो इनका एक तरह से एट द प्रेजेंट सेटअप में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, काफ़ी एक तरह से एक्टिव रहे हैं। अब सवाल ये है कि इनके ख़िलाफ़ जो केस है मैं आपको बताऊंगा कि इनके ख़िलाफ़ केस क्यों एक तरह से शुरू हुआ है, क्या चार्जेस हैं, जो क्यों ऐसी नौबत आ गई कि इनके ख़िलाफ़ केस खोलना पड़ा। पहले हम वो जानते हैं कि इनके ख़िलाफ़ जो केस है वो हम जानते हैं कि उन पर चार्जेस कौन से हैं। चार्जेस हम जानते हैं कि चौधरी बरदरान के ख़िलाफ़ चार्जेस क्या हैं, चार्जेस ऑफ मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके बड़े भाई प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि आपने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी किया। मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी क्या होता है कि आपको एक पब्लिक पावर होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है, फिर आप उस अथॉरिटी का मिस यूज़ करते हैं। तो एक नेब ने ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की है। असेट्स बियॉन्ड मीन, ये काफ़ी जो वज़रा होते हैं उन या एमएनए एमपीएस होते हैं, तो नेब जब भी कोई केस बनाता है तो उसके अंदर ये भी एलिमेंट मौजूद रहता है कि एसेट्स बियॉन्ड मीन के आपकी जो इनकम है वो आपके एसेट से मुशाबत नहीं रखती। मीन्स आपके एसेट्स ज़्यादा हैं और आपकी इनकम कम है। जब आपकी इनकम कम है तो लाजमन आपने करप्शन वगैरह की होगी। तो ये भी लगता है जैसे भी खुर्शीद शाह, तो उनके ऊपर भी ये केस लगा था कि एसेट्स बियॉन्ड मीन कि आपके एसेट्स ज़्यादा हैं आपकी इनकम से। मनी लॉन्ड्रिंग का भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मुल्क से बाहर पैसे ले जाना, लेकिन इलीगल तरीके से। तो उनके ऊपर ये भी एक तरह से केस वगैरह शामिल है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इनके ऊपर क्यों ये ज़रूरत पड़ी नेब को कि उन्होंने केस खोला। मैंने आपको बताया कि इन्होंने एट द रिसेंट टाइम, एट द प्रेजेंट टाइम ने मुलाकातें की हैं अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं से। उनमें से अव्वल फहरिस्त उनके लिए ये कहा जाता है इन्होंने शहबाज शरीफ से जो है उनसे भी मुलाकात की, ख्वाजा बरदरान से मुलाकात की, जो फजल रहमान है मौलाना फजल रहमान, उनसे भी मुलाकात की। तो एक तरह से आपको पता है कि जो पीटीआई का सेटअप है उनके लिए ये कहा जाता है कि वो आर्मी की मदद से आए। और इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी जो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं मैनेज होते हैं, उनको एक तरह से मैनेज किया जाता है और उसमें काफ़ी जो कंट्रीब्यूशन होती है उसमें काफ़ी आर्मी की इनपुट होती है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि पीएम इमरान खान को लाने में एक बड़ा हाथ है आर्मी का। और एट द प्रेजेंट टाइम अगर पीएम इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बने तो वो भी आर्मी की वजह से बने हैं। तो ये जो केस एक तरह से ओपन हुआ है चौधरी बरदरान के ख़िलाफ़ 20 साल पुराना, वो इसी वजह से ओपन हुआ है कि उन्होंने अपोजिशन के दीगर रहनुमा से मुलाकात की। एक तो इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत उनकी सीटों पे खड़ी है उनकी मदद से, और सेंटर में भी उनके पास इतनी कोई मेजॉरिटी वगैरह नहीं, 4-5 सीटें ही
उनको ज़्यादा है, लेकिन अगर वो भी चले जाएं तो उनकी हुकूमत को ख़तरा से। लेकिन ये जो केस उनके ख़िलाफ़ खोला गया, ये सिर्फ एक सिग्नलिंग है आर्मी की तरफ से भी और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से, कि अगर आपने किसी अपोजिशन से कोई मेल मुलाकात करनी है, कोई लेन देन करनी है, कोई डील करनी है या हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करनी है, तो हमारे पास आपके ख़िलाफ़ ये एक विच हंट मौजूद है जो हम यूज़ करेंगे कभी भी अगर दरकार हुआ। तो एक तरह से ये सिग्नलिंग थी कि अगर आपने कुछ किसी और अपोजिशन से मुलाकात की, हमें कुछ पीठ पे शुरा घोंपने की कोशिश की या हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश की या हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की, तो हम आपको ये कर लेंगे। और एक तरह से ये चौधरी बरदरान वैसे इनके अच्छे बड़े ताल्लुकात हैं आर्मी के साथ, दीगर अपोजिशन रहनुमा के साथ। लेकिन ये आपको बताना चाहिए कि अगर इमरान खान है PTI है तो वो आर्मी की वजह से तो आर्मी नहीं चाहेगी कि किसी तरफ से भी इमरान खान फेल हो जाए। अगर इमरान खान का फेलियर साबित होता है, एक तरह से आर्मी का फेलियर साबित होगा। और जैसे शेख रशीद ने कहा कि ईद के बाद नेब टार्जन होने लगा है, क्योंकि नेब के लिए ये कहा जाता है कि वो एक तरफा कैंपेन करता है, एक तरफा जो है कार्रवाई करता है, ख़ास करके अपोजिशन के जो बंदे होते हैं उनके ख़िलाफ़ केसेस करता है। तो ये जब शेख रशीद ने कहा नेब ईद के बाद टार्जन बनेगा, दोनों विकेट की तरफ से खेला गया कि मीन्स हर बंदे के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई होगी। तो अब देखते हैं कि नेब कैसे, क्योंकि ये जो परवेज़ अली है तो इमरान खान का बंदा है, अगर उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई एक शुरू हो गई है तो ये शेख रशीद का वही बयान है कि नेब दोनों तरफ खेलेगा, अपोजिशन और गवर्नमेंट के दोनों बंदों को पकड़ेगा। और मैंने आपको ये बताया कि ये एक तरह से आर्मी की तरफ से सिग्नल था, आर्मी और हुकूमत की तरफ से, कि आपने कुछ नहीं करना है इस सेटअप के ख़िलाफ़। चौधरी बरदरान इस केस को लेके नेब ने जो केस खोला तो उसको लेके वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में कि नेब 20 साल पुराना केस कैसे खोल सकता है। चेयरमैन नेब को कोई अथॉरिटी नहीं कि 20 साल पुराना केस खोले जो कि ख़त्म हो चुका था। तो वो देखेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट से फैसला क्या आता है। तो ये थी ओवरऑल स्टोरी चौधरी बरदरान ने अपोजिशन के बंदों से मुलाकात की, तो उसका यही मकसद था कि अगर आप हमारे ख़िलाफ़ कुछ करेंगे तो हमारे पास भी, हुकूमत के पास, फ़ौज के पास बहुत कुछ है उनको सबक सिखाने के लिए, उनको सीधा करने के लिए। तो उसका यही मकसद था। थैंक यू सो मच।